मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, प्रिंसिपल, स्कोप ट्रेनिंग एंड प्राइवेट कंसल्टिंग लिमिटेड। आज मैं क्लासरूम सेशन में स्ट्रेस साइकिल के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्ट्रेस साइकिल मतलब ऋतु चक्र, हिंदी में कहेंगे इसको ऋतु चक्र। ये आपको बता दें कि ऋतु चक्र जो है इसका 4 फेज होता है, 4 अवस्था है। अब जो ऋतु चक्र का पहला अवस्था है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस के हिंदी में हम कहेंगे गर्मी। तो स्ट्रेस जो है अमूमन 1 दिन का माना जाता है। और स्ट्रेस में क्या क्या परिवर्तन होता है जेनिटल ऑर्गन्स पर, खास करके फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में, वो हम लोग थोड़ा समझ लें। मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द काउ, इसमें इधर भी आपका एक तस्वीर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द काउ। इसमें भी क्या परिवर्तन होगा इसको भी थोड़ा सा आप समझेंगे। पहला परिवर्तन होता है भलवा और विजाइना। जो बाहर से आपको भलवा दिखता भी है, उसमें परिवर्तन ये होता है कि वो इनलार्ज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर भलवा को हटाएंगे तो जो योनि का, वेजाइना का जो बाल है वो भी रेड दिखता है और वहाँ म्यूकस भी रहता है। ठीक है, डिस्चार्ज जो हुआ वो वहाँ पर लगा रहता है, जो गाढ़ा होता है। ये परिवर्तन देख करके किसान भी एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारा गाय कुछ समय के बाद गर्मी में आने वाली है। ये किसान को भी अंदाज़ लगेगा। आगे जो परिवर्तन होगा जो एआई वर्कर समझ सकते हैं, जब वो रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, वो होगा सर्विक्स और यूट्रस में। सर्विक्स और यूट्रस में क्या परिवर्तन होगा कि आप देखिए, वो सिक्रीशन और अधिक हो जाएगा, इसलिए वो जो गाढ़ा था वो फिर थोड़ा पतला हो जाएगा और उसके बाद क्लियर हो जाएगा। क्लियर मीन्स ट्रांसपेरेंट रहेगा, शीशे के जैसा होगा। उसमें कोई दाग, धब्बा, ब्लड का छींटा, पीला, ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा अगर सही सिक्रीशन, सही डिस्चार्ज हो रहा है तो ये शीशे के जैसा ट्रांसपेरेंट होगा, है ना। सर्विस का मुंह खुल जाएगा, तभी ना गन पास होगा। सर्विस का मुंह खुल जाएगा और यूट्राइन जो टोन है वो बढ़ जाएगा। यूट्राइन टोन को थोड़ा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या है यूट्राइन टोन। अगर आप उस हालत में रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, अगर हाथ आप ले जाते हैं यूट्रस पर, जिसे बच्चेदानी कहते हैं, इसमें 2 सिंग होता है, तो उसमें वो लगेगा कि स्वेलन हो गया है, फूला हुआ है, बैलून जैसा उसमें ऐसा आपको फील होगा। ठीक है। टोन के समय में क्या होता है कि दोनों सिंग सतह से ऊपर उठ जाता है, भेड़ के सिंग जैसा, है ना। ऐसे पेल्विक कैविटी पर रेस्ट करता है। अब वो उससे ऊपर आ गया। हाथ में जब पकड़ेंगे तो उसमें हलचल महसूस करेंगे हॉर्न में, वही इसी को, इस टोन अप को आप फील कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फील करने के बाद अब हम आगे समझते हैं कि ओवरी में क्या परिवर्तन होता है ना। ओवरी में जो परिवर्तन है वो फॉलिकल का बहुत तेज़ी से बढ़ता है और मैच्योर कर जाता है। और अब आइए कि जहाँ हार्मोन का उसमें क्या रोल होता है उस समय। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, जिसकी वजह से गर्मी में लक्षण दिखाई पड़ती है, वो सेक्सुअल डिजायर भी पैदा करता है। ठीक है। और एक समय में जब हाई लेवल हो जाता है एस्ट्रोजन का, तो सेक्सुअल डिजायर भी उस समय हाई रहता है। और हाई लेवल एस्ट्रोजन होने से वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। मतलब एक तरह से अब आ गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही रप्चर करता है ओवा को। तो रप्चर करने का काम जो है वो होता है अगला फेज में, मेट में। ये मेट। तो मेट में हम क्या देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि मेट में ही रप्चर होता है ओवम का। मेट में ही हम लोग इंसेमिनेशन करते हैं।
मेट टिश्यूज में ही आपको ब्लीडिंग भी दिखेगा। वो हीफर में करीब 90% हीफर में ब्लड आता है, गाय के केस में 50% में। ये सब मेट टिश्यूज में होता है। इसके बाद आइए कि मेट टिश्यूज में ओवरी पर क्या परिवर्तन होता है ओवरी में। तो ओवरी में जो है 12 घंटा के बाद, गर्मी के 12 घंटा के बाद वो ओवम रप्चर करता है। जब ओवम रप्चर करता है तो वहाँ पर कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है, Cl है ना। कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होगा ओवरी पर, और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद वहाँ से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होने लगता है। अब है कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे पीक पर पहुँचा, तब उसके बाद उसी वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पर गर्मी के 12 घंटे के बाद ही पहुंचता है, जिसको स्टैंडिंग हीट कहते हैं, तब ना रप्चर करेगा। तो ये भी हम लोग समझ गए कि मेट स्ट्रेस में भलवा भिजाना पर क्या फ़र्क डाला, ओवरी पर क्या फ़र्क करता है, और हार्मोन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो पीक पर पहुंचता है 12 घंटे के बाद ही, जिसको स्टैंडिंग हीट कहते हैं। ठीक है। अब ये अगला फेज डाइस्ट्रेस, ये होता है सबसे बड़ा, सबसे अधिक दिनों का, 5 दिन से 19 दिन, तो है ना। तो ये हो गया 5 दिन से 19 दिन तक, ये होता है डाइस्ट्रेस। डाइस्ट्रेस में फिर समझते हैं कि सर्विक्स और यूट्रस में इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ भी मसल जो है इसको बढ़ने लगता है। किसका मसल? यूट्रस का मसल, यूट्राइन मसल। तो यूट्राइन मसल डेवलप करने लगता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, ग्लैंड्स भी डेवलप करेगा, यूट्राइन मसल भी डेवलप कर रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो वो डिजनरेट करने लगता है ग्लैंड 17वां दिन से। डिजनरेशन शुरू हो गया डाइस्ट्रेस में ही, है ना। अब आगे आते हैं कि Cl का जो डेवलप कर गया, अब Cl तो डेवलप करके वेल डेवलप हो गया Cl, तो वो 10वां दिन पर वो पिक पर उसका प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन होने लगता है। अब है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है, जिसकी जिम्मेवारी है सुरक्षा करना प्रेगनेंसी को, तो वो प्रोजेस्टेरोन सेक्सुअल डिजायर को रोकता है, इनहिबिट करता है। ये प्रेग्नेंट हो गया तो हम तो ये अपना काम करेंगे, सुरक्षा देंगे, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो 17वां दिन से ग्लैंड्स का डेवलपमेंट जो हो रहा था, मसल का डेवलपमेंट जो हो रहा था, वो डिजनरेट कर जाएगा। अब आते हैं अगला फेज, प्रोस्ट्रेस। प्रो माने पहले, माने स्ट्रेस से पहले का अवस्था। ये होता है मात्र 3 दिनों का। अगर 21 दिन का साइकिल है तो 19वां दिन, 20वां दिन, 21वां दिन, 3 दिन इसका, ये 3 दिनों में ही ये पूरा हो जाता है प्रोस्ट्रेस। प्रोस्ट्रेस में क्या होता है, अब चले ओवरी पर क्या होगा प्रोस्ट्रेस में। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो प्रोस्ट्रेस में चला गया, तो Cl क्या हो गया, बड़ी तेज़ी से डिजनरेट करेगा। तो Cl डिजनरेट कर गया, Cl मतलब कॉर्पस लूटियम, तो फिर फॉलिकल ग्रो करेगा। फिर जब फॉलिकल ग्रो करने के लिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो फिर से प्रोड्यूस होगा और फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। यही हो गया कि जब फॉलिकल, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन का काम आएगा गर्मी में लक्षण दिखाने के लिए। फॉलिकल डेवलप कर रहा है, फिर आ गया कि फॉलिकुलर लेवल हाई हो गया, फिर एस्ट्रोजन को न्योता दे के प्रोड्यूस किया। इतना ही काम होता है प्रोस्ट्रेस में। इस तरह से स्ट्रेस साइकिल जो 21 दिन का है, ड्यूरेशन भी हम लोग जान गए कि स्ट्रेस होगा 1 दिन का लगभग, मेट स्ट्रेस 1 से 5 दिन, डाइस्ट्रेस 5 से 19वां दिन तक, और प्रोस्ट्रेस 19वां से 21वां दिन तक। इस तरह से स्ट्रेस साइकिल का चारों फेज पूरा हो गया। इसमें अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न कोई रख सकते हैं। क्लियर है? प्रश्न होगा, बाद में भी अगर कोई प्रश्न मन में आता है तो प्रश्न रख सकते हैं। अगर आप क्लासरूम से बाहर भी चले जाते हैं, फिर भी अगर डाउट होता है तो प्रश्न रख सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता रहा हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7061613198। ठीक है, धन्यवाद। और विशेष अगली वीडियो में। थैंक यू।